तो श्रीमद् भागवत महापुराण में सूत जी महाराज जी से ऋषियों ने 6 प्रश्न किए हैं। कितने प्रश्न किए हैं? 6। याद रखने, कल पूछूंगा मैं ना। बोलिए सनातन धर्म की जय। मैं इसलिए बता देता हूँ कि महाराज आप ज्यादा नहीं होगा तो कम से कम एक बात तो याद रख ही लेंगे ना। बाकी चलो 6 प्रश्न याद हो जाएंगे तो भी बड़ी कृपा है ना। क्योंकि ये जो 6 प्रश्न अब ऋषि करने जा रहे हैं ना, इन 6 प्रश्नों के उत्तर फिर सूत जी महाराज संपूर्ण भागवत की कथा को सुना करके देंगे। तो प्रश्न याद होगा तो उत्तर का पता चलेगा, पर प्रश्न याद नहीं होगा तो जो मर्जी उत्तर मिलता रहो। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो पहला प्रश्न किया है ऋषियों ने कि हे सूत जी महाराज, क्योंकि ये द्वापर के अंत की बात है जो यहाँ हो रही है ना। ऋषि कहते हैं कहा कि देखिए महाराज द्वापर का अंत होने वाला और कलयुग शुरू होने वाला है। और तो हम जानना चाहते हैं कि जब घोर कलयुग आएगा तो कलयुग की स्थिति ऐसी होगी कि महाराज संसार में हिंसा बड़ी होगी, दुराचार बड़े होंगे, महापाप होंगे, ऐसे ऐसे कार्य हो जाएंगे जिनके बारे में हमारा सपने में भी हमने नहीं सोचा होगा। बोलिए सनातन धर्म की जय। तो उस घोर कलयुग में हम सब मनुष्यों का कल्याण कैसे होगा? ये पहला प्रश्न है कि हमारा कल्याण कैसे होगा, ये बताने की कृपा करें। और दूसरा प्रश्न किया है कि देखो शास्त्र बहुत है, देवी देवता भी बहुत हैं, लेकिन जैसे हम कभी मंदिर में जाते हैं या किसी तीर्थ स्थान के ऊपर जाते हैं तो वहां पर हम भोले बाबा का भी दर्शन करते हैं, बांके बिहारी लाल जी का भी दर्शन करते हैं, माँ भगवती जगत जननी परम्बा का भी दर्शन करते हैं, हनुमान जी का भी दर्शन करते हैं। लेकिन इन सब का दर्शन करते करते हमारे मन में एक युद्ध शुरू हो जाता है, द्वंद्व शुरू हो जाता है, विवाद। क्या विवाद शुरू होता है कि हम कौन सी देवता की पूजा करें, कौन सी देवता को माने जो हमारे जीवन में शीघ्र शीघ्र कृपा कर दे। तो इसलिए हमारा दूसरा प्रश्न है कि हमें किसकी पूजा करनी चाहिए। ये दूसरा प्रश्न है महाराज, छोटे अक्षरों में ना, किसकी पूजा करनी चाहिए। और तीसरा प्रश्न किया है कि देखो भगवान सर्वसमर्थ है, भगवान के पास कोई कमी थोड़ी भी है, लेकिन जब भी इस धरती के ऊपर कोई छोटा मोटा राक्षस पैदा हो जाता है तो उस राक्षस को मारने के लिए भगवान अपने आप ही इस धरती के ऊपर क्यों आते हैं, अर्थात भगवान इस धरती के ऊपर क्यों आते हैं, ये तीसरा प्रश्न है। और चौथा प्रश्न किया है कि अगर भगवान इस धरती के ऊपर अवतार लेते ही हैं तो फिर भगवान के अवतार कितने हुए हैं, ये चौथा प्रश्न है। कितने अवतार हुए भगवान के? नहीं, किसी ने 24 हुए हैं। बोलिए नारायण भगवान की। ये मैं खुद बताऊंगा आपको अभी, चलो आपने पहले कोई बात नहीं। बोलिए सनातन धर्म की जय। तो 24 अवतार भगवान के हुए हैं ना। अभी तक 23 ही हुए हैं वैसे है ना, इस कलयुग में 24वां अभी होना है, 23 हो चुके हैं। तो चौथा प्रश्न किया कि भगवान के अवतार कितने हुए हैं, ये बताने की कृपा करें। और पांचवा प्रश्न किया है कि देखो ये जो हमें मानव शरीर मिला है, इस मानव शरीर को प्राप्त करने के बाद इस जीवन में हमारा परम लक्ष्य क्या होना चाहिए, परम कर्तव्य क्या होना चाहिए। ये पांचवा प्रश्न है कि हमें क्या करना चाहिए, किस लिए ये शरीर मिला हुआ है। और अंतिम प्रश्न किया है कि देखो जब भगवान इस धरती को छोड़ करके गए ना, भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान को गए हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। इस धरा को छोड़े हुए भगवान को अभी तक लगभग 5200 वर्ष कलयुग को आए हुए हैं। क्योंकि कलयुग तब आया जब भगवान इस धरती को छोड़ के गए, तभी तो भगवान धरती के ऊपर आते हैं, कलयुग आया इस धरती के ऊपर। तो 5200 वर्ष हो गए। तो कहा जैसे भगवान इस धरती को छोड़ करके गए और कलयुग धरती के ऊपर आ गया, तो इस कलयुग में धर्म किसकी शरण में गया। ये छठा प्रश्न है कि धर्म किसकी शरण में गया। तो हमारा ये बताने की कृपा करें। ये हमारे 6 प्रश्न हैं। सूत जी महाराज जी का हृदय गदगद हो गया और सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों इन 6 प्रश्नों के उत्तर मैं आपको जरूर दूंगा, लेकिन संपूर्ण भागवत की कथा को सुना करके उत्तर दिए जाएंगे।